एक ही चेहरा आप चलाते रहोगे, चेहरा नहीं चलता है, न चलना चाहिए न चलाना चाहिए। नया आदमी लाने का मतलब ये तो नहीं है कि कठपुतली हो। अब विपक्ष तो कुछ भी कह दो, विपक्ष के कहने से नहीं। तीनों ही मुख्यमंत्री 60 साल से कम के हैं। ज्यादा घमंड तो पार्टी छोड़ो, जीत के दिखा दो कुछ। जुडिशरी को मोदी खरीदेंगे। जो आदमी नफरत करेगा, जो नफरत की राजनीति, वर्ल्ड में कैसे नंबर 1 चला जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। दोस्तों, हाल फिलहाल में 5 राज्यों के चुनाव हुए। 5 राज्यों के चुनाव के बाद में जिन लोगों के ऊपर उम्मीद लगाई गई कि शायद मध्य प्रदेश में जो है मामा फिर से जो है वो अपनी गद्दी को हासिल कर लेंगे, वहीं पे राजस्थान में लगा कि वसुंधरा राजे महारानी जो हैं वो फिर से अपनी गद्दी को हासिल कर लेंगी। लेकिन मोदी सरकार ने बिल्कुल इसके उल्ट कर दिया। सब लोग हैरान हो गए उस वक्त जब नए सीएम का लोगों ने नाम सुना। एक तो देश में ये मुद्दा चल रहा था हाल फिलहाल में, लेकिन इसके ऊपर ही अटकलों के साथ साथ में मोदी गवर्नमेंट के ऊपर लगातार बहुत सारे सवाल जो है वो खड़े हो जाते हैं कि 5 राज्यों के अंदर चुनाव हुए, जिनमें से 3 राज्यों के ऊपर प्रचंड जीत के बाद जो है मोदी गवर्नमेंट अपने जो सीएम चेहरे लेके आई वो बिल्कुल नए थे, जिनके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था। तो क्या 2024 को लेकर पीएम मोदी जो हैं वो घबराए हुए हैं? 2024 का चुनाव, क्या लोकसभा चुनाव उनको जीतना मुश्किल है, जिसके तहत उन्होंने कठपुतलियां जो हैं वो अपनी तैयार की हैं? सबसे बड़ा एक ये सवाल। और इसी के साथ में दूसरा सवाल, जिस तरीके से बात की जाए, लगातार बोला जाता है कि बीजेपी जो है वो हिंदुज्म की राजनीति करती है। बीजेपी जो है वो हिंदू राष्ट्र की बात करती है, भगवा की बात करती है, लगातार जो है जाति वाद को लेकर बीच में आती है, धर्मों को लेकर बीच में आती है। क्योंकि जनता ये सवाल इसलिए पूछती है क्योंकि सबसे पहले अगर वो बाबरी मस्जिद की बात हो तो बाबरी मस्जिद में अब तो वहाँ पे श्री राम मंदिर जो है वो बनकर तैयार है। लेकिन ज्ञान वापी को लेकर आपने फैसला सुन लिया कि ज्ञान वापी को लेकर भी जो फैसला सामने आया, एएसआई जांच हुई। अब वही एएसआई की तलवार जो है वो शाही ईदगाह पर मथुरा में भी चलने वाली है। हाईकोर्ट ने इस चीज का जो है वो आदेश दे दिया है। हालांकि ये 18 दिसंबर को तय होगा कि कौन से वो अधिकारी होंगे जिनको जो है जांच के लिए लगाया जाएगा। इन सारे तमाम मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में है इस वक्त एडवोकेट गोवर्धन दास अग्रवाल जी, और उनसे हम बात करेंगे कि राजनीति जो है वो किस और जो है वो जा रही है और उनका नजरिया जो है वो क्या है। सबसे पहले 5 राज्यों के चुनाव पे आते हैं। सीएम के नए चेहरे, गोवर्धन जी, सोचा था क्या आपने? हाँ, मैंने सोचा था क्या नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए और अच्छा करा। कोई ऐसा नहीं होता कि एक ही चेहरा आप चलाते रहोगे, चेहरा नहीं चलता है, न चलना चाहिए न चलाना चाहिए। बढ़िया है कि सोच है भाई। कोई भी जैसे आप मोदी साहब की बात कर रहे हो, कह रहे भाई मैं निचले से निचले आखिरी आदमी को भी अगर वो कार्यकर्ता काम करता है तो मेरी इच्छा ये है कि उसको सबसे आगे लाया जाए। वो लेके आ रहे हैं, लोग पसंद करते हैं। मोदी जी का एक वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन में आज पसंद है, तो उनकी पसंद यही तो है कि आम आदमी के लिए वो सोचते हैं, करते हैं। उन्होंने आम आदमी को बना दिया मुख्यमंत्री, तो वही थोड़ी ठेकेदार थोड़ी, कोई ये चीज़ अच्छी नहीं है कि एक ही आदमी बार बार रिपीट होना ही नहीं। अगर इंडिया अलायंस की बात करें, जो गठबंधन जो है वो बना था, सबने सवाल उठा दिया कि मोदी गवर्नमेंट जो है वो डरी हुई है, लोकसभा चुनाव को लेकर डरी हुई है, इसीलिए वो अपनी कठपुतलियां रख रही हैं कि जो उनके इशारों पे नाचे। क्योंकि 16.5 साल शिवराज सिंह का जो है वो कार्यकाल रहा, और मध्य प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा एक वीडियो भी वायरल हुई। महिलाओं ने बोला कि हमने मोदी को नहीं, हमने अपने भाई शिवराज को जो है वो वोट दिया था। तो कहीं ना कहीं वहां की जनता भी आहत हुई। तो क्या अब नहीं लगेगा कि 24 के अंदर मध्य प्रदेश को भी लोकसभा चुनाव में जो है वो बीजेपी को कैसी जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी? मैं नहीं मानता किसी प्रकार का भी सेंट्रल लीडरशिप ने कोई ऐसी बात की जिससे स्टेट लीडरशिप नाराज हो। लेकिन अब औरों को भी तो मौका मिलना चाहिए। लाडली बहना की बात करी, ठीक है, उन्होंने करी स्टेट, लेकिन स्पॉन्सर स्टेट पैसा तो सेंटर ही देगा ना लाडली बहना को। योजनाएं मनवाने के लिए अगर बात की जाए तो एक मुख्यमंत्री ने इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया ना, उन्होंने ये योजना जो है लागू करने में जब प्रस्ताव दिया होगा तभी तो केंद्र सरकार ने उस चीज़ को माना होगा। कभी भी कोई भी चीज़ बगैर मुद्दे जीती नहीं जा सकती। आदमी विशेष पे कोई काम नहीं होता।
ठीक है। दूसरा, उन्होंने मोदी जी पे विश्वास किया, मोदी जी ने कहा मेरी गारंटी है, और मोदी जी गारंटी मोदी जी पूरे करेंगे। अब आने वाले टाइम में मोदी जी शुरू से ही काम करना शुरुआत कराएंगे। और नया आदमी लाने का मतलब ये तो नहीं है कि कठपुतली हो। अब विपक्ष तो कुछ भी कह दे, विपक्ष के कहने से नहीं बनेगा। अगर राजस्थान की अगर मैं बात करती हूँ, राजस्थान के अंदर महारानी का दर्जा है वसुंधरा राजे के ऊपर, और जिस वक्त जो है ऐलान हुआ उस वक्त चेहरे की शिकन जो है वो देखने लायक थी वसुंधरा राजे की। और ये भी बोला जा रहा है कि जिस तरीके से विधायकों का उनके घर में आना जाना हो रहा था, कोई ना कोई पलटी जो है शायद जो है वसुंधरा राजे अब आने वाले टाइम में मार सकती हैं, क्योंकि गहलोत के साथ भी काफ़ी अच्छी नज़दीकियाँ उनकी बताई गई। ऐसा है जी, कोई पलटी मारे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। पहली बात तो लगनी नहीं है, ये सोच से परे है। एक आम इंसान को आगे लाना, यही सारी समाज ये कहता है। भाई आम आदमी की तो सुनते नहीं बात, वो आम आदमी की तो बात सुनी, उन्होंने ला दिया और बिठा दिया। और कोई अब शुरू करेंगे, कोई गलती होगी तो उसको सुधार कर लेंगे, बड़ों से सीखेंगे। झुक के बात कर रहे थे, उनमें अहंकार नहीं है और काम करने की ताकत है। युवा है, तीनों ही मुख्यमंत्री 60 साल से कम के हैं। तो युवा को लाए, नए को लाए और मेहनत करेंगे और दिन रात लगेंगे, तजुर्बा आएगा, देश के लिए बात होगी, आम आदमी से मिल पाएगा। तो उसमें एक आदमी के ऊपर क्यों कह रहे भाई, यही दो हैं उनके, उन्होंने जिता दिया चुनाव। वो एक पार्टी छोड़ के जीत के दिखा दो, पार्टी छोड़ो, ज़्यादा घमंड तो पार्टी छोड़ो, जीत के दिखा दो। कोई नहीं, पार्टी बड़ी है, पार्टी माँ है सब। जब प्राइम मिनिस्टर कहता है भाई मेरी जनता सारा मेरा परिवार है, अब मेरा परिवार को मैं हाथ जोड़ के सलाम कर, हमेशा झुक के बात करते हैं, हमेशा एक नरमाई से बात करते हैं, हमेशा लोगों से हाथ जोड़ के बात करते हैं, छोटा बड़ा बीच का। तो प्रधानमंत्री जी का एक अपना व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व के होते हुए वो एक ईमानदाराना कोशिश है। अब कह रहा है कोई भी बात, 29 सीट हैं लोकसभा की, बिल्कुल, और 11 सीटें छत्तीसगढ़ की और 25 सीटें राजस्थान की लोकसभा की। पहले से मैं जानता हूँ, जानता ही कह देता हूँ, मैं समझता भी हूँ, जानता भी, पहले से मोदी साहब की सीटें बढ़ के आएंगी। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं बीजेपी से मेरा कोई रिलेशन नहीं किसी से भी, लेकिन कामिया से तो लोग पसंद करते हैं, क्या करें, पसंद करेंगे। कौन से कामों की आप बात कर रहे हैं गोवर्धन जी? अगर बात करें हाई कोर्ट का, आपने, क्योंकि आप एक वरिष्ठ जो हैं वो एडवोकेट हैं, वरिष्ठ वकील हैं और कानून को भी बड़े अच्छे से जानते हैं। आपकी ही बिरादरी के जो है विष्णु हैं, जो कि हिंदुज़म का जो है वो वकालत करते हैं, और जिस तरीके से पहले बाबरी मस्जिद को लेके वो सामने हुआ, उसके बाद ज्ञानवापी पे जो है वो निर्देश आया, अभी थोड़ी देर पहले जो है वो शाही जो है दरगाह जो कि मथुरा के अंदर थी, उसके ऊपर भी जो है अब ASI की जांच होगी, क्योंकि वहाँ पे भी हिंदू देवी देवताओं के वो पाने के अवशेष पाए जाने की जो है वो बात कह रही है। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी को बोला जाता है कि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, बीजेपी जो है जातिवाद और धर्म की राजनीति में लोगों को उलझा के जो है वो राजनीति कर रही है, आपको नहीं लगता कि वही सब जो है वो अब हो रहा है, जिस तरीके से मज़ारों के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर इस तरीके के निर्णय जो है वो लिए जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर गलत कोई भी जाता है कोर्ट में, तो कोर्ट ने देखना है। या तो जुडिशरी पे विश्वास नहीं है आपको, तो उसमें मोदी सरकार और बीजेपी कहाँ से आ गई? ये कहाँ से आ गया? मोदी सरकार ने कहा है क्या, या पार्टी मोदी सरकार? विपक्ष तो कहता है कि सब कुछ मोदी का खरीदा हुआ। ऐसा खरीदा हुआ? मोदी जी का बैलेंस है इतना के खरीद लेगा? जुडिशरी को मोदी खरीदेंगे? उन्हें क्यों खरीदेगा? किस लिए खरीदना उन लोगों ने? उन्होंने कोई मतलब नहीं। जो कोई जा रहा है, देश में आज़ादी है, कोई कहीं भी जा सकता है। कोर्ट का काम कोर्ट देखी, मोदी जी ने थोड़ी देखना है। आपके हिसाब से मतलब जांच होनी चाहिए, शाही ईदगाह की ASI जांच जो है वो होनी चाहिए, जैसे हाई कोर्ट ने जो फैसला, जैसे फैक्ट्स आएंगे हाई कोर्ट के सामने, उस पर गौर करेगी।
कोर्ट का काम है गौर करना, अगर ठीक लगा तो यस कर देगी, नहीं तो ना कर दे। आपको नहीं लगता कि अगर पिछले दिनों काफी सुर्खियों में रहे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, हिंदू राष्ट्र की बात जो है वो की, बीजेपी हिंदू राष्ट्र की बात करती है, हिंदू राष्ट्र की बात जो है वो होने लगी, हिंदू जाग रहा है, भगवा लहरा रहा है, भारत में रहना है तो राम राम कहना है, इस तरीके की बहुत सारी जो है वो बातें सामने आने लगी, तो आपको नहीं लगता कि जो चीज़ जब मथुरा धीरेन्द्र शास्त्री भी गए थे तो उन्होंने भी ये बात बोली थी कि अयोध्या का तो कल्याण हो गया, राम वहाँ पे आ गए, अब कृष्ण के आने की बारी है, और उसके तुरंत बाद ही अभी राम मंदिर का भी जिस तरीके से अब उद्घाटन है, तो उससे पहले ही अभी कृष्ण के मंदिर की और जो है वो मतलब शुरुआत हो गई है कि ये जांच हो। नहीं ऐसा ना, आप कोर्ट जा रहे हो, कोर्ट ने देखना है उस पर क्या फैक्ट्स है क्या नहीं है, एक चीज़। दूसरा, कोई भी आदमी कोई कुछ कह दे, कितना ही बड़ा संत मंत कुछ भी हो, तो उसके कहने से कुछ नहीं होने वाला। वो अपना उसका इंटरेस्ट होगा, जो बोल रहा है उसका अपना इंटरेस्ट होगा, और दुनिया इंटरेस्ट सामने कैसे रख सकता है? वो कोई पदवी तो है नहीं, इसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर तो है नहीं, ना पावर ना कोई बात। वो अपना मत रखे, अपना मत कोई भी रख सकता है। ये डेमोक्रेसी का एक सबसे खूबसूरत चीज़ यही तो है, कोई भी किसी के लिए कुछ कह देता है। किसी को क्यों कहता है उसको बाद में सोचना पड़ता है कि मैंने क्या कहा। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन या अदर हो, कोई भी कास्ट हो, बात तो देश की है। लेकिन जिस तरीके से अभी अगर बात करें कि अभी जो जीत के जो है बीजेपी सामने आई, बीजेपी जीती, तो लोगों से जब हमने जनता की राय ली, जब हमने पब्लिक ओपिनियन किया, तो लोगों ने ये भी बोला कि बीजेपी की जीत जो है कहीं ना कहीं राम के नाम पे हुई है, और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक उम्मीद जगी है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये होता है कि क्या बीजेपी को सिर्फ हिंदू के वोट की आवश्यकता है? क्या मुस्लिम वोट नहीं करता? क्या कोई दूसरा वर्ग जो है वो वोट नहीं देता है? सिर्फ राम के नाम पे राजनीति, एक कार्ड, विक्टिम कार्ड जो है वो बीजेपी खेल रही है? ऐसा है कि जनता की पसंद पे ही वोट डाली जाती है, जनता ही वोट डालती है, जनता ही बनाती है। जनता को जो पसंद हो वही तो करेगा ना। सारे आपके चैनल्स, जितने मैंने चैनल देखे, किसी का भी एग्जिट पोल ठीक नहीं था, किसी का भी नहीं ठीक था, और अरबों खरबों का काम हुआ करते हैं, खर्चे होते हैं, जनता का मूड किसी को नहीं पता। अब जनता की बात एक आदमी बोल दे या कोई और बोल दे, एक लीडर बोल दे, लीडर तो है ही नहीं है, दे आर नॉट लीडर्स। लीडर तो बहुत बड़ी बात होती है, ये जो छोटे छोटे आगे अपना कर देते हैं, लीडर नहीं है। लीडर तो वो बोलता है जो देश बोलता है, जो उसका समाज बोलता है, जो उसका परिवार बोल, लीडर तो वो होता है। ये लीडर थोड़ी है। इनके कहने से या इन संतों के मंतों से जो बने हुए हैं दिखावटी, इनके कहने से कुछ थोड़ी होता है। जनता ने, सब ने बोला कि भाई राजस्थान में रिपीट होंगे, नहीं हुआ ना जी। मध्य प्रदेश में हारेंगे, जीत गए ना जी। छत्तीसगढ़ में रिपीट होंगे, नहीं हुए ना जी। सारे चैनल फैल हैं, सारे एग्जिट पोल फैल है, ओपिनियन पोल क्यों फैल है? जनता का मन नहीं देखते, जनता का अपना मन है, जो अच्छा लगता करते हैं। उनको मोदी जी पसंद है तो मोदी। ईवीएम के ऊपर सवाल उठा है, ईवीएम के ऊपर सवाल उठा लो या किसी चीज में उठा लो, आप कोर्ट जाओ, देख लो कोर्ट में। ईवीएम तो यही है ना, ईवीएम तो एक्सपोर्ट तो नहीं कर दिया ना, ईवीएम यही है, रिकॉर्ड पे है, हर चीज रिकॉर्ड पे, देख लो आप। वैसे एक हार को दूसरे के ऊपर डालना वो ठीक नहीं होता। दूसरा ये बात है, एक व्यक्ति विशेष पे ना जाओ, कोई व्यक्ति विशेष की जरूरत नहीं है। ये हिंदू मुसलमान सिख सब आराम से रह रहे हैं, कौन सा किसी के ऊपर अटैक हो रहा है? कहाँ बताओ कोई अटैक हुआ? कोई यूपी में अटैक हो रहा है या मध्य प्रदेश में अटैक हो रहा है, रह रहे हैं। इनका ठीक है, इनका लीडर जो, फिर वही लीडर मैं कह देता, लीडर है ही नहीं। इनका अपना इंटरेस्ट है, ये अपने इंटरेस्ट में किसी कुछ भी कह देते, लोग कई बार मान भी लेते, नहीं मानते, लेकिन जब वोट आती है तो लोगों ने जो ठीक समझा कर दिया। ये मेरा कहना है बार बार। लेकिन ये नफरत की राजनीति का नाम ले देना किसी का, तीसरे का, तो ये तो पहले भी करती होगी, कांग्रेस से पहले भी करती होगी बीजेपी, फिर क्यों नहीं आई? लोगों ने नहीं पसंद था, अब इनका पसंद है तो आ रहे हैं, और आगे अब काम हो रहा है। अच्छा चलो, वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन है, तो जो आदमी नफरत करेगा, जो नफरत की राजनीति, वर्ल्ड में कैसे नंबर 1 चला जाएगा? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ एक चीज।
पसंद है तो पसंद है। हर आदमी की भाईचारा, हर आदमी से दोस्ती, हर आदमी से प्रेम, हर देश से प्रेम, 200 देशों से प्रेम बना दिया कि इतने छोटे समय में। और दिन रात एक ही सोच है उनकी, बात मैंने करना है, सेवा करनी। और सेवा को कुछ भी कह देते हैं कि बोले ये हिंदू, भाई हिंदू मुसलमान का तो नाम लेके ये लोग मुसलमानों के प्रति अन्याय कर रहे हैं। मुसलमान ठीक है, मुसलमान तो दोस्त हैं हिंदुओं के, खूब दोस्त हैं, भाईचारा, ब्याह शादी, सुख दुख में सब आते जाते हैं, उनका तो कोई मतलब नहीं। इन लीडरों को मतलब पड़ रहा है, छोटे छोटे, और सब हार रहे हैं, ये सब हारेंगे। लालू प्रसाद यादव ने पिछले दिनों ये बात बयान दिया जब उनकी जो है मीटिंग होनी थी इसके रिजल्ट के बाद में, जो घोषणा आई उसके बाद में, तो लालू ने बोला कि बिहार के अंदर बीजेपी भूल जाए, बिहार के अंदर एक भी सीट जो है वो बीजेपी नहीं ले जा पाएगी क्योंकि हम लोग बैठे हैं। ऐसा है, लालू जी हो या नीतीश जी हो, कोई और लीडर हो, कोई किसी जनता का तो ठेकेदार है नहीं, है तो उसको गलतफहमी है। अगर किसी को ये पता हो कल ये होगा तो ये हारते क्यों? एक चीज, कोई आदमी कहता है मैं आगे की बात बता दूंगा, बता नहीं सकता कोई नहीं। मैं तो मान यदि किसी आदमी को कल के बारे में कुछ पता है ना पता है, अपना ठीक है, उनका अपना वोट का एक तरीका लेना। जातीय जनगणना को लेके आप, जातीय जनगणना हो, जातीय जनगणना बीजेपी क्यों नहीं, केंद्र सरकार क्यों नहीं जातीय जनगणना के मुद्दे को जो है, अगर लगातार विपक्ष बोल रहा है, मांग कर रहा है, तो क्यों नहीं? वो ऐसा इट विल टेक टाइम। ये कोई इशू 1 मिनट का नहीं है कि हाथ क्या इन्होंने कह दिया कर दो। ये कौन होते? और भी तो जनता है, और भी तो देश में जनता है। ये कि लीडर वही कहेगा वही होगा, ऐसा नहीं होता कभी भी। जाति, इन्हें तो अपना इंटरेस्ट है, पर्सनल इंटरेस्ट है, हमारा थोड़ी पर्सनल, हमारा तो इंटरेस्ट देश है, समाज है, हमारे तो अच्छे लोगों से इंटरेस्ट है। हम तो कुछ नहीं मांगते, हम भी तो नहीं कहते कि हमें ठीक है जो आपको ठीक समझे करो, गलत हो गया तो हम आपकी बात एक्सेप्ट नहीं करनी, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब कहने से ही क्या, 40 सीट हैं लोकसभा की वहाँ पर, ठीक है, ये अपनी मर्जी से खुश हो रहे हैं। इनका ये नहीं पता कल सुबह INDA इंडिया रखने से इंडिया हो जाएगा, रखने से इंडिया थोड़ी हो जाता है। अलायंस नाम रखने से इंडिया नहीं होता, करके दिखाओ। अगला खुला चैलेंज दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, भाई आप आओ, लड़ो, भाईचारे वाली बातें करो, पार्लियामेंट में कोई कमी हो हमारी बात को बताओ, हमारी बात को उजागर करो, आप उसका जवाब दूंगा मैं। लेकिन ये थोड़ी आपके हिसाब से क्या सही हुआ TMC नेता महुआ मोइत्रा को, उनको अपनी सफाई में बोलने तक नहीं दिया गया? सफाई जब बोलने दिया जाता है कि वहाँ 547 लोकसभा के मेंबर, एक मेंबर नहीं है, उसको पूरा मौका दिया गया, कमेटी में बात गई है, सारी बात सुन ली कर ली, उसको कहने से क्या हो जाएगा? वो जाए कोर्ट ने कहाँ सुना? कोर्ट ने सुना ही नहीं, कोर्ट बोले कोई अर्जेंट ही नहीं, देख लेंगे, खत्म। अब होना कुछ है ही नहीं, क्यों नहीं होना? अगर उसने पैसे लिए, वो दोषी है, तो दोषी को कैसे अलाउ कर दे? कोई भी हो, चाहे दोषी हो, सुना तो अपना पक्ष तो उसका भी सुना जाना चाहिए। अक्सर हम लोग देखते हैं कि पक्ष जो है वो सुना जाता है। महुआ मोइत्रा के बारे में क्यों, सवाल यही है, जनता का सवाल है ये, गोवर्धन जी। ये जब कमेटी बैठी, सुना गया, सारी बात करी गई है, उससे पूछा गया, रिकॉर्ड पे है। अगर रिकॉर्ड पे नहीं है, वो गलत कह रहे हैं, तो कोर्ट गई है, कोर्ट देख लेगी, मुद्दा कोर्ट में है, सब जुडिस हो गया, वो देख लेगी। ये कह के भाई इन्होंने सुना नहीं, हम उसको शेर नहीं बना देंगे, और ऐसे नहीं चला करता। जनता है, ये डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता कभी। डेमोक्रेसी में कोई गलत करता है तो भुगतना पड़ता है। उन्होंने गलती करी है, जिन्होंने उनको भुगतना पड़ेगा। अब जैसे सिक्योरिटी लैप्स था इसमें पार्लियामेंट में, सिक्योरिटी लैप्स ही तो है, पार्लियामेंट सिक्योरिटी लैप्स ही हो, क्या हुआ? उसमें क्या हुआ? अब जिम्मेवार ऑफिसर्स फिर जिनकी जिम्मेवारी तय होती है उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो कहूँ जोरदार तरीके से कार्रवाई, ताकि कमों से कम आने वाले समय में उनको ये दिमाग में आ जाए, पहली लाइन सबसे पहले, भाई तू जिम्मेवार होगा अगर सिक्योरिटी में कहीं भी ब्रिच होगा तो। ब्रिच हो गया तो अब जिम्मेवार ऑफिसर्स और जो भी हैं, बड़े से छोड़ा, बड़े से चलाओ, छोटे से मत चलाना। ये नहीं कि भाई एक कोई थाने में आदमी मर जाता है, मार SHO को, नहीं, DCP से पहले लो, कम से कम DCP लो, कमिश्नर पुलिस को भी बोलो और DCP को पहले लो, फिर उसके बाद चलाओ। ये थोड़ी उसको बोले भाई तू कोई मशीन थोड़ी है, एक ऑफिसर कोई मशीन थोड़ी है, 24 घंटे की ड्यूटी नहीं होती, ड्यूटी 8 घंटे की होती है। इसलिए जो ऑफिसर इस लाइन में आए हैं और जिन जिनकी जिम्मेवारी बनती है उनका, अब तो रिकॉर्डिंग पे है,
सारा रिकॉर्डिंग पे कैमरे लगे हुए हैं। और उनकी पहले का भी आचरण देखो, अब का भी देखो, पिछले 10 साल का भी देखो। क्यों लगाए? ना लगाते। ये लगाए हैं तो आपकी कमी में लगाए हैं। और पहले भी इंदिरा गांधी के साथ ऐसा हुआ था, फिर यही हो गया, यही तो हुआ है। अब क्या करें, बड़ों का तो कुछ बिगड़ा नहीं, मर गए दूसरे तीसरे। पुलिस सिपाही के या सिक्योरिटी वाले छोटे छोटे अफसरों को मारने से कुछ नहीं हो, मारना तो बड़े को पड़ेगा। बार बार मैं कह रहा हूँ। और जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। जिसकी जिम्मेवारी तय नहीं होगी तो फिर दोबारा रिपीट होगा। ये मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए तमाम मुद्दों के ऊपर जो है वो हमने बात करी, चर्चा करी। गोवर्धन अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने अपनी बात जो है वो आप लोगों के सामने रखी, हम लोगों के सामने रखी। उन्होंने बताया कि कानून के दायरे में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो होनी चाहिए और क्या क्या संभव है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।